I am going to teach you the topic balance of payments. The balance of payments concept can be understood when we know the difference between the closed economy and the open economy. Dear students, closed economy is that economy in which there are no linkage with the rest of the world. कोई किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमिकली शेष विश्व के देशों के साथ नहीं होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, सब इकोनॉमी क्या हो गई हैं, ओपन इकोनॉमी हैं। ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। जैसे इसमें क्या है, इंडिया अगर ये डोमेस्टिक कंट्री है, अगर कोई लेन देन नहीं है मतलब दिस इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ अगर लेन देन हो गया, अगर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लिंकेजेस हो रहे हैं, इट मीन्स द इंडियन इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी। सो व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स एन ओपन इकोनॉमी, तब क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स घरेलू देश का, डोमेस्टिक कंट्री का दूसरे देशों के साथ होते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स कई तरह के मार्केट में होते हैं, जैसे आउटपुट मार्केट में होगा, फाइनेंशियल मार्केट में होगा और लेबर मार्केट में होगा। मेनली इन 3 टाइप्स ऑफ मार्केट। आउटपुट मार्केट में क्या होगा, आउटपुट मार्केट के अंतर्गत क्या है, हम लोग जो भी कंट्रीज़ हैं दे कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस वाइडन्स चॉइस इन द सेंस दैट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, चॉइस पड़ती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, एक फर्म क्या कर सकती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चूज़ कर सकती है डोमेस्टिक और फाइनेंशियल एसेट्स के बीच में। लेबर मार्केट में क्या है, फर्म अपने प्रोडक्शन चाहे तो डोमेस्टिक कंट्री में लगा सकती है या फिर दूसरे देशों में लगा सकती है। लेबर हमारे यहाँ काम कर सकता है या फिर दूसरे देशों में काम कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि व्हेन एन इकोनॉमी बिकम्स ओपन देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस। Now we will see that where that all types of these transactions record are maintained. Is there any system where the record of all these of transactions are maintained? Yes, there is a system that is known as balance of payment, and this is the today's topic, balance of payment. Dear students, what is balance of payment? See, balance of payment record the transactions in goods and services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम बीओपी में। बीओपी एक तरह से स्टेटमेंट है, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन इन अ फिजिकल ईयर। देयर आर मेनली 2 मेन अकाउंट्स इन बीओपी, नंबर 1 current account and number 2 capital account. But it is difficult to record all international transactions accurately. जो भी ट्रांजेक्शन देशों के बीच में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए सूटेबिलिटी के लिए एक थर्ड एलिमेंट भी बीओपी में होता है और दैट इज़ नोन एज एरर्स एंड ओमिशंस, जो इस प्रकार की ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। बीओपी में जो एंट्रीज होती हैं वो 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में। डबल एंट्री के रूप में ये शीट मेंटेन होती है।
हम देखेंगे जो बीओपी की जो बैलेंस शीट होती है, जो क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आते हैं, एनी ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू फॉरेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन द बीओपी अकाउंट। और इसको हम क्या देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अब्रोड। जो भी ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिले हैं ये ट्रांजेक्शन्स, ये सब जो है क्या क्रिएट कर रहे हैं, दैट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हेंस ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एनी ट्रांजेक्शन्स रिजल्टिंग इन अ रिसीप्ट फ्रॉम फॉरेनर्स इज इंटर्ड एज क्रेडिट आइटम इन द बीओपी। It means all earnings, all borrowings of foreign exchange are recorded in the credit item। यहाँ पे जो टर्म आया है earnings and borrowings of foreign exchange, यहाँ पे टर्म आया है receipt, यहाँ पे टर्म आया है inflow of foreign exchange। जहाँ पे ये टर्म आते हैं, जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन इस तरह के क्रिएट होते हैं, वो सब ट्रांजेक्शन्स बीओपी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड होते हैं, उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ वी विल सी द डेबिट साइड ऑफ बीओपी। डेबिट साइड में जो भी हम करते हैं उसमें हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। एनी ट्रांजेक्शंस विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बीओपी। एग्जाम्पल, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, मेनली इसमें क्या है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये कौन कौन से होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन अ फॉरेन कंट्री। हेंस बीओपी, इन बीओपी एनी ट्रांजेक्शंस रिजल्टिंग इन पेमेंट टू फॉरेनर्स इज इंटर्ड एज डेबिट। इट मीन्स ऑल स्पेंडिंग लेंडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स इन द बीओपी। तो यहाँ पे कुछ टर्म आए हैं, एक टर्म क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑल स्पेंडिंग्स, लेंडिंग्स, और यहाँ पर टर्म है रिजल्टिंग इन पेमेंट। जो भी ये रिकॉर्ड इस तरह से होते हैं, जो भी रिकॉर्ड में इस तरह का कैरेक्टर्स होता है, उन सब की एंट्री बीओपी के डेबिट साइड में होती है। नाउ वी विल सी द बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। जैसा हमने पढ़ा, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। नंबर 1 बीओपी ऑन करेंट अकाउंट एंड नंबर 2 बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बीओपी ऑन करेंट अकाउंट। We will see the meaning of BOP on current account. The BOP on current account is the record of business in commodities, transfer payments and services. यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड नंबर 3 ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स मेनली क्या होते हैं, कंप्राइजेज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज़। ये क्या हैं, दीज आर विजिबल आइटम्स, ये हमको दिखाई देते हैं। जबकि जो सेकंड आइटम है करंट अकाउंट का बीओपी के, वो क्या है, ट्रेड इन सर्विसेज। इट कंप्राइजेस फैक्टर इनकम एंड नंबर 2 नॉन फैक्टर इनकम। दीज आर इनविजिबल आइटम्स। वाई इनविजिबल आइटम्स? वंस दे हैव बीन परफॉर्म्ड, दे हैव परफॉर्म्ड, इनको हम देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, फैक्टर इनकम में क्या आएगा, अर्निंग्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, सब जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। इसके अलावा नॉन फैक्टर इनकम भी होते हैं, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन फैक्टर इनकम हो जाएंगे। तीसरा आइटम बीओपी ऑन करंट अकाउंट में होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या पेमेंट होते हैं, दीज आर द रिसीव्ड विच द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी कमोडिटीज और सर्विसेज इन रिटर्न। कोई ऐसा नहीं कि ऑब्लिगेशन से हमको कि हमको वो चीज़ मिली है,
तो हमको लौटाना पड़ेगा। जैसे रेमिटेंसेस होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, गिफ्ट्स होती हैं, अगर बाहर से हमको मिल रही हैं तो हमको लौटाना नहीं पड़ेगा, या फिर हम बाहर को दे रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमको बैक करके हमको वापस करें, इस तरह के कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। तो इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दे आर पुट इन द अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट ऑफ BOP on current account. Now we will see the flow chart of this. This is the component of current account. We have seen current account consists of 3 items: BOP, trade in goods, trade in services and transfer payments, export and imports included in the trade in goods, trade in services, factor income and नॉन फैक्टर इनकम। यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, इट मीन्स कितना हमको वहाँ से बाहर से मिला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और कितना हमने दिया, उसका जो नेट होगा दैट विल बी द नेट फैक्टर इनकम। सिमिलरली नॉन फैक्टर इनकम में शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, और नेट फैक्टर इनकम भी दो तरह की हम डिवाइड कर रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जो इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो सब इसमें चीज़ें आती हैं। थर्ड है ट्रांसफ़र पेमेंट, हमने देखा कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP। हैविंग स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। सो BOP ऑन कैपिटल अकाउंट, ये क्या होता है? BOP ऑन कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ असेट्स। जो भी असेट्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश का दूसरे देशों के साथ, उन सब का रिकॉर्ड होता है, उन सब को मेंटेन करते हैं BOP ऑन कैपिटल अकाउंट में। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, number 2 external borrowings, and number 3 external assistant. The first one, the foreign investment may be of 2 kinds. Number 1 direct investment, that is known as foreign direct investment, FDI, equity, capital, reinvested earnings and other direct capital flows. We will know that what is FDI. FDI relates to ownership of enterprises in domestic economy by the rest of the world. For example, Walmart store इंडिया में जो खुले हुए हैं, that is the best example of foreign direct investment in India. Similarly, foreign investment में दूसरा कंपोनेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेनली आता है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफशोर फंड्स। FII क्या है? इज द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। जो फॉरेनर्स जो FIIs इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे यहाँ के शेयर और बॉन्ड्स में। देखिए FDI में और FI में दोनों में अंतर है। नाउ वी विल सी द सेकेंड आइटम, एक्सटर्नल बोरोइंग। डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करती है। किस तरह की बोरोइंग करती है? कॉमर्शियल बोरोइंग करती है, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी लेती है, उधार भी लेती है। तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंट, गवर्नमेंट एड, एक गवर्नमेंट दूसरे देश को उधार देती है, सहायता करती है। इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स भी हमको मिलते हैं। 2 देशों में समझौता हो जाता है और जो समझौता हुआ और देशों के साथ भी लागू होता है और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको लोन मिलता है। बायलेटरल मतलब 2 देशों ने आपस में समझौता कर लिया और उसके आधार पे एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करते रहते हैं। हमको वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी, IMF से भी बोरोइंग्स हम लोग करते हैं या फिर हमको असिस्टेंस मिलती है। मेनली वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस हमको मिलती है। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स और आइटम्स ऑफ BOP on capital account. Now we will study about the components of capital account through a flow chart. देखिए कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट।
सिमिलरली इन्वेस्टमेंट FDI और FIIs, एक्सटर्नल बोरोइंग में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेप्ट, असिस्टेंट में गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल loans. So this is the flow chart of component of BOP on capital accounts. This is also important because generally questions come from this, that direct question भी कभी कभी आता है, what are the components of capital accounts. Having studied about the components, main structure of BOP, we have seen that BOP एक तरह से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होता है. इसमें देखो टर्म आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड. इसमें टर्म आ रहा है BOP इज हियर फार मोर कंपोनेंट्स देन बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये जो कंसेप्ट हैं देखिए, इसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, गुड्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी. एग्जाम्पल हैं किसके, इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के. FII मॉर्गन स्टैनली जो होता है, ये जो है गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, कमर्शियल बोरोइंग बाहर से, बैंकिंग कैपिटल वगैरह जो आता है, ये सब चीज़ें हैं किसके, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ BOP.